26 जनवरी हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये दिन परेड और एक छुट्टी का दिन है ना? लेकिन क्या ये सिर्फ इतना ही है? चलिए आज इस तारीख के पीछे की असली कहानी और इसकी ताकत को समझते हैं। तो सवाल यही है कि क्या 26 जनवरी हमारे कैलेंडर में बस एक और छुट्टी है या इसका मतलब कुछ और गहरा है? आइए पता लगाते हैं। देखिए, इसका जवाब बहुत सीधा और बहुत पावरफुल है। 26 जनवरी वो दिन है जब भारत ने पूरी दुनिया को बताया कि अब से हमारे देश के नियम, हमारे कानून हम खुद बनाएंगे, कोई और नहीं। अब एक बात सोचिए, हम सब जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, पर आजादी मिलने और एक सच्चा गणराज्य बनने में एक बहुत बड़ा फासला था। असल में उन शुरुआती लगभग 3 सालों तक हमारा देश तकनीकी तौर पर ब्रिटिश कानूनी ढांचे के हिसाब से ही चल रहा था। तो ये गणराज्य या रिपब्लिक होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि देश की असली ताकत यानी सुप्रीम पावर लोगों के हाथों में होती है। और 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, ये हमारे देश की आत्मा है, उसकी नींव है। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस दिन से पहले, इस कानूनी आजादी से पहले भारत में असल में चल क्या रहा था। हमारे अपने संविधान के लागू होने से पहले यहाँ ब्रिटिश राज का कानून चलता था, जिसका आधार था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और दोनों कानूनों के मकसद में ना जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ ब्रिटिश कानून का मकसद था हम पर कंट्रोल करना, हमसे रेवेन्यू वसूलना और अपनी ताकत बनाए रखना। दूसरी तरफ भारतीय संविधान का मकसद था न्याय, हर इंसान की गरिमा और समानता। ब्रिटिश राज में हम सिर्फ एक प्रजा थे, सब्जेक्ट्स थे। संविधान ने हमें नागरिक बनाया, सिटीजन्स बनाया। तो जरा सोचे, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उस वक्त हमारे नेताओं के सामने सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल सवाल क्या रहा होगा? सवाल ये था, भाई इतने बड़े और इतने अलग अलग तरह के लोगों से भरे देश को एक साथ जोड़कर चलाया कैसे जाएगा? और देखिए, चुनौतियां कोई छोटी मोटी नहीं थीं। इतने सारे धर्म, सैकड़ों भाषाएं, हजारों तरह की संस्कृतियां, करोड़ों लोग जो गरीबी में जी रहे थे, और इन सब के ऊपर गुलामी का एक बहुत दर्दनाक अतीत। अगर इन सबको एक साथ बांधने वाली कोई मजबूत नियम की किताब नहीं होती तो शायद हमारा देश गृह युद्ध की आग में झुलस सकता था। बस इसी सबसे बड़ी चुनौती से निपटने के लिए भारत की संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। उनका एक ही मिशन था, भारत के लिए एक ऐसा संविधान लिखना जो आने वाली सदियों तक देश को एक साथ रख सके। और ये काम कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगाइए। पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इतना वक्त लगा दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान बनाने में। इस पूरे सफर के 3 बहुत जरूरी पड़ाव थे। 1946 में संविधान सभा बनी, 1947 में हमें आजादी मिली और फिर आखिरकार 1950 में हमारा अपना संविधान लागू हुआ। देखिए, एक आम धारणा है कि संविधान किसी एक इंसान ने लिखा है, लेकिन सच ये है कि ये एक जबरदस्त टीम का एफर्ट था जिसमें देश के सबसे बेहतरीन दिमाग शामिल थे। हाँ, इस टीम को लीड कर रहे थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने भारत के लिए सबसे अच्छा संविधान बनाने के लिए दुनिया के 60 से ज्यादा देशों के संविधानों को गहराई से पढ़ा था। तो अब सवाल ये उठता है कि इस महान किताब ने, इस संविधान ने आखिर हमें दिया क्या? मैं कहूंगी इस संविधान ने हर भारतीय को 3 सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली तोहफे दिए हैं। पहला, मौलिक अधिकार, यानी कानून के सामने सब बराबर हैं और सबको अपनी बात कहने की आजादी है, ये सब गारंटियां। दूसरा, निर्देशक सिद्धांत, ये सरकार के लिए एक तरह का मॉरल कंपास है जो उन्हें बताते हैं कि लोगों की भलाई के लिए काम कैसे करना है। और तीसरा, मौलिक कर्तव्य, जो हमें एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं। अब कागज पर देखें तो हमारा संविधान दुनिया के सबसे मजबूत संविधानों में से एक है, लेकिन जमीनी हकीकत वो कभी-कभी थोड़ी अलग क्यों दिखती है? हमारा कानून अक्सर कमजोर सा क्यों नजर आता है? सच तो ये है कि असल समस्या कानून में नहीं है। हमारा कानून कमजोर नहीं है, उसे लागू करने का जो तरीका है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो कमजोर है। और इसके पीछे कई वजह हैं, जैसे लोगों में अपने कानूनी हक को लेकर जानकारी की कमी, ताकत और पैसे का गलत इस्तेमाल, हमारी धीमी न्याय व्यवस्था
और कभी-कभी कानून का चुनिंदा लोगों पर ही इस्तेमाल होना। पर शायद सबसे बड़ी वजह है हमारा चलता है वाला रवैया, जहां हम खुद छोटे-मोटे कानून तोड़ने को बहुत नॉर्मल मान लेते हैं। और बस यहीं पर हमें संविधान को देखने का अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। ये सिर्फ वकीलों, जजों या नेताओं के पढ़ने की किताब नहीं है। ये संविधान असल में हम सब भारतीयों के बीच एक समझौता है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये देश और उसके हर नागरिक के बीच एक वादा है। अगर हम सिर्फ अपने अधिकारों की बात करेंगे और अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएंगे, तो दुनिया का कोई भी संविधान कामयाब नहीं हो सकता। इस पूरे रिश्ते को ना एक लाइन में बहुत खूबसूरती से समझाया जा सकता है। कानून लोगों से स्ट्रांग होता है और लोग कानून से। मतलब कानून हम सब लोगों से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हम लोग भी ताकतवर उसी कानून की वजह से बनते हैं। ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या आज़ादी सिर्फ एक तोहफा है जो हमें मिल गया, या ये एक जिम्मेदारी भी है जिसे हम सबको हर रोज मिलकर निभाना है? 26 जनवरी हर साल हमें शायद यही याद दिलाने आता है।